राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, पापी मन के ऊपर जीत किस प्रकार हासिल होती है। और हम ये भी जानेंगे कि जब भी हम अकेले होते हैं तो हम अकेले होने से डरते क्यों हैं। क्या कारण है जिससे हम डर जाते हैं। हमेशा हम साथ ढूंढते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए। तो इन विषय के बारे में भी आज की सत्संग में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग को शांतमय तरीके से सुनने की कृपा करें, आनंद उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। मुझे याद आती है, फिर आगे अपने विषय की ओर बढ़ूँगा। मुझे याद आती है, सिकंदर विश्व यात्रा पर निकला हुआ था। भारत की ओर आते समय रास्ते में एक फकीर डायोजनीस से वह मिलने गया। डायोजनीस की बड़ी ख्याति थी। डायोजनीस एक नगन फकीर था और सिकंदर उससे मिलने जाए, इसकी खबर भी दूर दूर तक पहुंच गई। बहुत से लोग डायोजनीस के झोंपड़े पर इकट्ठे हो गए थे। सिकंदर से पहले सिकंदर के दो सेनापतियों ने जाकर डायोजनीस को कहा, महान सिकंदर तुमसे मिलने आ रहा है, उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। डायोजनीस अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था। वह जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, जो स्वयं अपने को महान समझता है उससे छोटा आदमी और दूसरा नहीं होता। सिकंदर आ गया था। डायोजनीस बाहर बैठा हुआ सुबह की धूप ले रहा था। सर्दी के दिन थे। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। डायोजनीस ने कहा, धूप आ रही थी मेरे शरीर पर, तुम बीच में खड़े हो गए और धूप आनी बंद हो गई। केवल इतनी ही कृपा करो, धूप के रास्ते से हट जाओ। और ये भी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे हाथ में बहुत ताकत मालूम होती है। तुम ना मालूम कितने लोगों के जीवन की धूप छीन सकते हो। इतना ध्यान रखना, तुम किसी के जीवन के लिए छाया ना बनो तो बड़ी कृपा होगी। सिकंदर को इस तरह की बात सुनने का कोई ख्याल न था। फिर भी उसने कहा, मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ हूँ। और अगर मुझसे परमात्मा पूछता कि तुम सिकंदर होना चाहते हो या डायोजनीस, तो नंबर 2 पर मेरा चुनाव डायोजनीस होने के लिए होता। लेकिन डायोजनीस ने कहा, अगर परमात्मा मुझसे पूछता कि तुम सिकंदर होना चाहते हो या डायोजनीस, तो मैं डायोजनीस के अतिरिक्त और कुछ भी होना पसंद ना करता, और सिकंदर होना तो कभी भी नहीं। सिकंदर ने पूछा, सिकंदर होने में ऐसी कौन सी बुराई है भैया। डायोजनीस ने कहा, मैं तो सिकंदर होने में आदमी को एक रुग्णता से घिरा हुआ देखता हूँ। जो आदमी दूसरों को जीतने चल पड़ता है, वह आदमी अपनी इस हार को छिपाने की कोशिश में लगा है कि वह अपने को नहीं जीत पाया, अपने मन को नहीं जीत पाया। इसे मैं फिर से दोहराऊं। डायोजनीस ने कहा, जो आदमी दूसरों को जीतने चल पड़ता है, वह आदमी अपने मन की इस पीड़ा को भुलाने में लगा है कि वह स्वयं अपने को नहीं जीत पाया है। और दुनिया में दो ही तरह की विजय है, दो ही तरह की जीत है। एक तो जीत है जो हम अपने बाहर दूसरों पर उपलब्ध करते हैं। किसी ने किसी देश को जीत लिया, किसी देश ने किसी देश को जीत लिया। और एक जीत है जो हम स्वयं के मन के ऊपर उपलब्ध करते हैं, या ऐसा कह लें अपने ही ऊपर उपलब्ध करते हैं। और दो ही तरह के लोग हैं जगत में, दूसरों के जीतने के लिए आकांक्षा से भरे हुए लोग, या खुद को जीतने की आकांक्षा से भरे हुए लोग। दूसरों को जो जीतने चल पड़ता है, वह दूसरों को तो कभी जीत नहीं पाता, लेकिन खुद को जीतने से भी वंचित रह जाता है।
आज की यह घटना इसीलिए मैं शुरू में कहना चाहता हूँ, हम सारे लोगों के जीवन के समक्ष भी दो ही तरह के मार्ग होते हैं। एक तो मार्ग है महत्वाकांक्षा का, दूसरों की जीत का मार्ग है, और एक खुद की जीत का। अधिकतर लोग दूसरों को जीतने के प्रयास में जीवन की उस संपदा से वंचित ही रह जाते हैं जो स्वयं को जीतने से उपलब्ध होती है। और जो लोग बाहर की विजय में उलझ जाते हैं, मनुष्य के जीवन में दो ही रास्ते हैं। और अधिक लोग महत्वाकांक्षा के एम्बिशन के रास्ते पर ही चलते हैं। साधारणतः सिकंदर, नेपोलियन या हिटलर जैसे लोग बहुत कम हमें दिखाई पड़ते हैं जो संसार विजय के लिए निकल पड़ते हों। लेकिन हम सारे लोग भी अपनी छोटी छोटी ताकत से संसार को जीतने में लगे रहते हैं। हम सबकी यात्रा भी दूसरों की विजय के लिए है, और ये समझ लेना बहुत उपयोगी है। जरूरी भी कि आखिर हम दूसरों की विजय में इतने उत्सुक क्यों हो जाते हैं। चाहे वह विजय धन की हो, चाहे यश की, चाहे पद की, क्यों हमारा मन इतना आतुर हो उठता है इस जीत के लिए। शायद कभी विचार भी ना किया हो। विचार करेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। मनुष्य दूसरों की विजय के लिए इसलिए उत्सुक हो आता है कि अपने भीतर तो वह पाता है एक खालीपन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक अंधेरा। भीतर तो कोई संपत्ति नहीं दिखाई पड़ती, ना कोई अंदर प्रकाश दिखाई पड़ता है, ना कुछ पाने जैसा कोई दिशा अनुभव होती है। भीतर तो एक दरिद्रता मालूम पड़ती है। इस दरिद्रता को भरने के लिए वह बाहर की समृद्धि के पीछे आतुर हो उठता है। भीतर तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जो भी दिखाई पड़ता है वह बाहर है। लेकिन भीतर एक रिक्तता की एक कमी, एक एम्प्टीनेस का अनुभव जरूर होता है। खालीपन जरूर अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी नहीं है, एक अभाव है। यह अभाव पीड़ा देता है, दर्द देता है। तुमने देखा, जब भी तुम लोग किसी खाली कमरे में बैठे हो तो अकेले नहीं बैठ पाते, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगती है कि कुछ ना कुछ हमें पाई नहीं है, अभाव है उसका। तुम उस अभाव को भरने के लिए किसी मित्र को कॉल लगा लेते हो, टीवी ऑन कर लेते हो। आजकल तो मोबाइल पे बड़ा कुछ आ जाता है। यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, कुछ ना कुछ करने लगे। ये नहीं तो बाहर टहलने निकल गए। आजकल तो गर्मियां हैं, खैर घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, तो घर के अंदर भी कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। अगर कोई अकेला हो तो उसको पागल समझते हैं। अगर कोई अकेला रहने से डरता हो तो उसको सभी लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। मुझे भी कुछ कुछ इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। नया नया मैं अपने ससुराल गया। ससुराल गया, बोलता बहुत कम था। तो जब बोलता बहुत कम था तो वहाँ पे जो मुझसे पूछते, दो शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाता। फिर से कुछ पूछते, फिर मैं हाँ या ना में चुप हो जाता। फिर बाद में जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरे घर वाले यही सोचते थे कि भाई, शायद तुम्हें हमारे उधर आना अच्छा नहीं लगा, शायद तुम उनसे नाराज थे। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात तो न थी। मैं कोई नाराज नहीं था, मैं बस आनंदित था, मैं बस चुप था, अपने आपे में, अपने होने में ही मस्त था। फिर मुझे ये बात समझ आई उस दिन कि दुनिया क्यों अकेले रहने से डरती है। दुनिया अपने खालीपन को भरने के लिए, अपने अभाव को भरने के लिए किसी न किसी से बात करना चाहती है। अगर कोई अकेला बैठना चाहता है, उसको अकेले नहीं बैठने दिया जाता। तो ऐसा होता है। कैसे भरें इस अभाव को जो भीतर है, सवाल तो ये पैदा होता है। ये तो हमें पता चल गया कि हम अकेले रहने से डरते हैं। अकेले रहने में कुछ न कुछ हमें कमी होती है। कमी किस बात की होती है ये हमें पता नहीं। तो अभाव को, इसको भरा कैसे जाए। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भीतर मैं कुछ हूँ। भीतर पैर रखने को कोई भूमि नहीं दिखाई पड़ती।
कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता, कोई संगी साथी नहीं दिखाई पड़ता। हमारे अंदर एकदम असहाय एक हेल्पलेसनेस मालूम होती है। अगर हम अकेले अपने भीतर छोड़ दिए जाएं तो हम घबरा उठेंगे। ऐसे भी हम घबराए हुए रहते हैं, मित्र को खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, सभाओं में बैठते हैं। शायद ख्याल भी इस बात का ना हो कि ये सारी कोशिश अपने से बचने की कोशिश है। अकेले में खुद के साथ रहना बहुत कठिन है, इसीलिए हम हजार उपाय करते हैं कि खुद का साथ ना हो सके। कोई और साथी हो, कोई और मित्र हो, अखबार हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, किसी से बात होती हो, सिनेमा हो। लेकिन ऐसा न हो कहीं कि हम बिल्कुल अकेले छूट जाएं और कोई भी ना हो। अकेले होने से हम डरते हैं, और अगर हमें मजबूरी में अकेले में रख दिया जाए तो शायद हम पागल हो जाएं। बहुत से हैं जो मुझे कॉल पर कहते हैं कि भाई बेटा, अगर मैं ध्यान में ऐसा हो गई तो, मैं ध्यान में मर गई तो। ध्यान में होता कुछ नहीं है, तुम लोग अपने आप से ही मिलाप करते हो। तुम्हारा साक्षात्कार अपने आप से ही होता है और तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या हो, इसलिए डरते हो। आंख बंद होती है, आंखों के बीच में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और तो कुछ नहीं दिखाई देता। और तुम लोगों ने सुन रखा है कि सद्गुरु ने कहा कि आंखों के बीच में रोशनी दिखती है, प्रकाश दिखता है, परंतु ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो तुम लोग भीतर जाने से डरते हो। बहुत से लोग हैं जिनकी रूह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, डरते हैं, घबराहट होती है। मुझे याद आता है, मुझे भी हुई थी कभी किसी दिन घबराहट। पहली पहली बार जब रूह ऊपर की ओर जाने लगी, मेरा दिल ऐसे हुआ जैसे बंद होने जा रहा है। पहले तो एकदम से तेज धड़का, इतनी तेज धड़का जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं बस बैठा हुआ था, एकदम से प्रकाश दिखाई दिया, ऊपर की तरफ खींच लिया जाने लगा, खींच लिया जाने लगा। मैं बहुत डरा, आंख खोली, चलने फिरने लगा, चलने फिरने लगा, 5-10 मिनट टहलने लगा। टहलने के बाद भी मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बंद ही हो जाएगा। फिर आधे पौने घंटे के बाद फिर बैठा। जब फिर बैठा, फिर सब कुछ नॉर्मल था। फिर मुझे कोई सुध बुध नहीं थी। रूह को एकदम खींच लिया गया ऊपर की ओर, ऊपर की मंजिलों में, ऊपर की अवस्थाओं में खींच लिया गया। तो ये बात होती है, होता वोता कुछ नहीं है। मरते हम नहीं हैं, ना हम कभी मरे, ना मरेंगे, और ना हम कभी अभी जिंदा हैं। ये जो भी है दुनिया, ये सब लीला है। लीला के सिवाय यहाँ और कुछ नहीं हो रहा है। सभी जगह, कण कण में, पत्ते पत्ते में परमात्मा विद्यमान है। परंतु तुम लोग साधना क्यों करते हो? काहे के लिए ये अभ्यास करते हो? ताकि तुम लोग अपने विचारों को दूर कर पाओ। तुम्हारे अंदर ये जो भी मन है, ये मन दूर हट जाए, मन को जीत लिया जाए। मन को जीतने से मतलब, अब तुम्हें मन के विचार ज्यादा तंग नहीं करते, मन के विचार तुम्हें तंग नहीं करते। अब तुम अपने आपे में बैठे रहते हो। बस ये भजन सिमरन की प्रक्रिया या ध्यान साधना, ये बस तुम्हें बैठाने के लिए ही करी जाती है। तुम बस बैठ जाओ, बस, और कुछ ना करो, बस बैठे रहो और अपने भीतर उतरते जाओ। जब तुम कुछ नहीं करोगे, बस अपने आप भीतर उतार दिए जाओगे। तुम लोग बार बार पूछते हो कि हम क्या करें, भीतर उतरने के लिए क्या करें, हम ये करें या वो करें। मैं बस कहता हूँ कि भाई तुम लोग एक बार सब कुछ छोड़कर अपने अंदर उतर जाओ, फिर वो खींच लेगा। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको खींच लेगी। सभी चीज़ की ग्रेविटी होती है। जैसे धरती, अगर आप छलांग लगाओगे अपने छत पर से, अपने आप नीचे खींच लेती है। ठीक उसी प्रकार से एक बार तुम लोग तीसरे तिल पर आ जाओ। तीसरे तिल पर आने से मतलब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं से मतलब कुछ नहीं। आंख बंद करनी है, बस
बैठे रहना है, टांगे सीधी करके बैठो या चौकड़ी मार के बैठो। अगर तुम्हारे किसी गुरु ने तुम्हें शब्दों का जाप दिया है, 15-20 मिनट उसको करो, ताकि थोड़ा तुम्हारा मन इधर उधर भागे ना। उसके बाद छोड़ दो ये शब्दों का जाप, कुछ मत करो। आंख बंद रखोगे, अपने आप ही तुम्हारा ध्यान वहां होगा जहां होना चाहिए। कहीं नहीं देखना, कुछ नहीं करना, सामने देखते रहो बस। जैसे आंख खोलकर सामने देखते हो, ठीक वैसे ही आंख बंद करके सामने की तरफ देखते रहो। देखते रहो, होश पूर्ण रहो, सजग रहो। तुम लोग अपने आप ही अपने भीतर उतरते चले जाओगे। कहने का मतलब, एक बार तुम लोगों ने अगर नदी में छलांग लगा दी, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तैरना छोड़ दो, हाथ पांव मारना छोड़ दो, अपने आप ही तुम भीतर उतार दिए जाओगे। अपने आप ही खींच लेगी धरती, ग्रेविटी खींच लेगी तुम्हें, पानी के अंदर डुबाती चली जाएगी, डुबाती चली जाएगी और डुबाती चली जाएगी। तुम लोग आज तक अपने भीतर पहुंच क्यों नहीं पाए? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम लोग कुछ करके अंदर पहुंचना चाहते हो। अब देखो, जितनी देर तुम नदी में हाथ पांव मारते जाओगे, उतनी ही देर लगेगी तुम्हें डूबने में। उसी प्रकार से जितना तुम लोग कुछ करने की सोचोगे कि हम कुछ करें, ये करें, वो करें, हम भीतर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। अब तुम लोग अपने भीतर जाओगे तो अपने आप जाओगे। तुम्हारा कर्म है, तुम्हें बस इतनी मेहनत करनी होती है कि चुपचाप बैठो। बैठने के बाद कुछ नहीं करना है, अपने आप ही भीतर डुबा दिए जाओगे। अब बहुत से पूछते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा इस मंजिल का, उस मंजिल का। अरे क्या पता करना है? शब्दों में काहे को जानना है तुम्हें कि क्या होगा और क्या नहीं? खाली पांडित्य से भर जाओगे, पंडित हो जाओगे। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। संत कबीर ने अलग अलग रूहानी मंजिलों के बारे में बताया है। खैर, किसी दिन फिर से बताऊंगा उनके बारे में, पर अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है। अभी मैं ये बोल रहा था कि अकेले होने से हम डरते हैं। क्या करना है तुमने मंजिलों को जानकर? जब तुम भीतर जाओगे, डूबने लगोगे, अपने अंतस में खींचने लगेगा वो परम तत्व, तुम जाते ही चले जाओगे, जाते ही चले जाओगे, अपने आप ही तुम भीतर ले लिए जाओगे। या ऐसा कह दो कि रूह जब ऊपर की तरफ चढ़ती है, चढ़ाई करती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। जितना तुम लोग कुछ करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम लोग नीचे गिरा दिए जाते हो। मुझे बात याद आती है कंटी जी की। कहते थे कि जब मेरी सूरत ऊपर चढ़ी तो चढ़ी, कुछ मुझे डर लगा। जैसे ही डर लगा, मैंने बाबा जी को याद किया, और जैसे ही याद किया वैसे ही शरीर में फेंक दी गई। उसी वक्त फेंक दी गई। तो ये एक अनुभव है भाई। यानी अगर तुम्हारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ रही है, ऊपर की चढ़ाई कर रही है, तो भाई वो इसीलिए कर रही है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे ही तुम कुछ करने की सोचोगे, या सोचोगे ये हो जाए वो हो जाए, जैसे ही सोच आई, बाहर फेंक दिए जाओगे। और याद रखना, एक बार एक बार भी सूरत ऊपर चढ़ना सीख गई, फिर वो चीज़ बार बार होती रहती है। अब बहुत से हैं, कई मुझे कहते हैं कि मनदीप बेटा, एक बार मेरे साथ ये हुआ, अब दूसरी बार नहीं हो रहा है। उस ना होने का कारण ही यही है कि तुमने चाहत की, चाहत करी, तुमने कामना करी। अब देखो, कामना तो कामना है, इच्छा तो इच्छा है। मेरे चाहे परमात्मा की इच्छा हो, चाहे हो संसार की। जैसे ही तुम लोग अनुभव की इच्छा करोगे कि फिर से हो, वो चीज़ होती नहीं है। सो कहने का मेरा मतलब, जब भी तुम्हारी सूरत चढ़ती है, तो दोबारा ये इच्छा मत रखो कि चढ़े। फिर बस यही बोलो, चढ़े चढ़े ना चढ़े ना चढ़े, हमें इससे क्या लेना देना है। जो मालिक की मौज, जो होगा सो देखा जाएगा, जो देखेंगे वो देखेंगे। हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। जब तुम
ये सारी सोच विचार छोड़कर विशेषता से बाहर आकर सामान्य होने में जियोगे, तब तुमको फिर से वही वही अनुभव होंगे जो होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा था, अकेले होने से हम डरते हैं, और अगर हमें मजबूरी में अकेले में रख दिया जाए तो शायद हम पागल हो जाएं। इजिप्ट के एक बादशाह ने ऐसा प्रयोग किया। मेरे जैसे किसी आदमी ने उसको कहा होगा कि अकेले होने में आदमी इतना घबरा जाएगा कि पागल भी हो सकता है। उसे ये बात विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ी। उसने कहा कि राजधानी में जो सबसे स्वस्थ आदमी हो उसे पकड़ कर ले जाया जाए। एक युवक को पकड़कर लाया गया। सब तरह से वह स्वस्थ था, प्रसन्न था, शांत था। कोई बीमारी नहीं थी उसमें, कोई आर्थिक असुविधा ना थी। सब भांति प्रसन्न था। अभी अभी नया नया विवाह हुआ था। वह और उसकी पत्नी दोनों खुश थे। उस युवक को पकड़कर राजा ने एक अकेले कमरे में बंद करवा दिया। सारी सुविधा जुटा दी, भोजन की, सोने की, कोई तकलीफ ना थी वहां। उसके मकान से बहुत ज्यादा राजमहल में व्यवस्था कर दी गई। लेकिन दरवाजे पर एक ऐसा आदमी पहरे पर लगा दिया जो उस युवक की भाषा नहीं समझता था, और कोई भी उससे नहीं मिल सकेगा, इसकी मनाही कर दी। एक दो दिन तो युवक चिल्लाता रहा कि मुझे क्यों बंद किया गया है। उसने भोजन खाने से इनकार कर दिया। उसने पानी नहीं पिया। लेकिन क्या करता, दो चार दिन बाद उसे भोजन भी लेना पड़ा, पानी भी पीना पड़ा। 8 दिन बीतते बीतते वह राजी हो गया उस अकेलेपन में रहने को। लेकिन एक महीना पूरा नहीं हो पाया था कि राजा के लोगों ने राजा को खबर दी, युवक में पागलपन के लक्षण आने शुरू हो गए हैं। उसने अपने से ही बातें करनी शुरू कर दी हैं। जब कोई और न मिले बातें करने को, तो आदमी अपने से ही बातें शुरू कर देता है। फिर ये एक ही रास्ता है उसका, अपने आप को भुलाए रखने का। 3 महीने होते होते वह युवक बिल्कुल पागल हो चुका था। 3 महीने बाद उसे छोड़ा तो वह एकदम विक्षिप्त था। क्या हो गया था उसे? अपने को भूलने का उसे 3 महीने का कोई उपाय नहीं मिल सका। कोई भी स्वस्थ आदमी ऊपर से दिखाई पड़ता हो भला, भीतर एक गहरी अस्वस्थता में है। उससे हम बचना चाहते हैं, उससे हम एस्केप करना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। एक आदमी नशा करने लगता है, एक आदमी भजन कीर्तन करने लगता है। दोनों बातें हमें भिन्न भिन्न मालूम पड़ती हैं। दोनों बातें भिन्न भिन्न नहीं हैं। दोनों आदमी अपने अपने ढंग से खुद को भूलने का उपाय खोज रहे हैं। एक आदमी संगीत सुनने लगता है, उसमें डूब जाता है। एक आदमी खेल खेलता है, कोई जुआ खेलता है, थोड़ी देर को अपने को भूलने का उपाय खोजता है। हम सारे लोग अपने आप को भूल जाने के लिए आतुर हैं। एक आदमी धन की खोज में भूल जाता है अपने आप को। 24 घंटे धन और धन, गिनती और गणना। उसे याद भी नहीं आ पाता कि मैं भी हूं। उसकी तिजोरी के हिसाब में उसे भूल जाता है कि मेरा भी कोई हिसाब किताब है। एक आदमी पद प्रतिष्ठा की दौड़ में होता है, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री बन जाता है। स्वयं की रिक्तता से जीवन भर भागने का एक क्रम चलता रहता है। नाम हम कुछ भी देते हो, रूप कोई हो, दौड़ एक ही है कि किसी भी भांति अंदर के खालीपन से हम बच जाएं, उसे भर लें या उससे भाग जाएं। पदों की दौड़ में भी वही है। छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी है, और बड़ी कुर्सी है, और एक आदमी भूले रहता है इस नशे में। इस बात को भूले रहता है कि कुर्सियां अलग हैं और मैं अलग हूं। और बड़ी से बड़ी कुर्सी भी, बड़े से बड़ा पद भी मेरे भीतर जो खाली है उसे नहीं भर पाएगा। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, उससे ख्याल आ सके। एक सम्राट के द्वार पर एक भिखारी ने सुबह ही सुबह आकर भिक्षा मांगी। भिक्षा पात्र फैलाया, सम्राट द्वार पर ही खड़ा था। उसने अपने नौकरों चाकरों को कहा कि जाओ, इसके भिक्षा पात्र को अन्न से भर दो। लेकिन उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर मैं भिक्षा देता हूं, मेरा पात्र पूरा भरोगे ना? अधूरा भरा हुआ पात्र लेकर मैं नहीं जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, शायद तुझे पता नहीं,
तू इस देश के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। क्या तू सोचता है तेरे इस छोटे से पात्र को भी हम भर ना सकेंगे? उस भिखारी ने कहा, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के द्वार पर मैंने भिक्षा मांगी, अब तक कोई भी भरने का वचन नहीं दे सका। राजा के अहंकार को चोट लगी। उसने अपने मंत्री को कहा कि अब अन्न से नहीं, जाओ सोने की मुद्राओं से इसका पात्र भर दो। मंत्री गए, स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, लेकिन पात्र में डालने पर पता चला कि राजा गलती सौदे में पड़ गया। गलती दांव लगा बैठा है। मुद्राएं पात्र में गिरी और कहीं खो गई, गायब हो गई। पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया, लेकिन एक भिखारी के सामने हार जाना उचित न था। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि आज मैं हूं और यह भिक्षा का पात्र है। चाहे मेरी सारी संपत्ति इसमें डाल दी जाए, लेकिन भिक्षा का पात्र भरना ही होगा। सुबह यह बात हुई थी, दोपहर हो गई। राजा की तिजोरियां खाली होने लगी। सांझ आ गई, लेकिन पात्र खाली का खाली था। तब राजा घबराया और उस भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये पात्र बहुत अद्भुत मालूम होता है। कोई जादू है क्या इसमें? कोई मंत्र सिद्ध है? क्या है ये छोटा सा पात्र मेरी पूरी संपत्ति को पी गया और भरा नहीं? वह भिखारी हंसने लगा और उसने कहा, इसमें कोई खूबी नहीं है। इस पात्र को मनुष्य के हृदय से हमने बनाया है, मनुष्य के मन से हमने बनाया है। मनुष्य का हृदय और मन कभी नहीं भरता, ये पात्र भी कभी भरने को नहीं है। ये कहानी मैंने सुनी थी और बहुत इस पर सोचता रहा। सच में ही किसी मनुष्य के हृदय का पात्र कब भरता है? कितनी संपदा मिले, कितना ही यश, कितना ही पद, जीवन में कितनी ही जीत मिल जाए, मनुष्य के मन का पात्र खाली का खाली रह जाता है। अंतिम क्षणों में भी मृत्यु जब द्वार पर दस्तक देती है, तब भी हम अपने भिक्षा का खाली पात्र लिए हुए किसी के सामने खड़े होते हैं। तब भी हम मांग रहे होते हैं, तब भी वही काम जारी रहता है कि कोई भर दे। लेकिन अब तक कोई किसी के पात्र को नहीं भर पाया है। किसी की दौड़ है, किसी की खोज है, और जब सब खोज असफल हो जाती हैं, सब दौड़ व्यर्थ हो जाती हैं और सब द्वारों पर मांग कर भी हम खाली के खाली रह जाते हैं, तो उस विफलता में विषाद पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, दुख पैदा होते हैं। दुख अपने को न भर पाने की असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध और महावीर जैसे लोगों को भी दुख का अनुभव होता है। जिनके पास सब कुछ था, उन्हें भी, महात्मा बुद्ध के पास क्या कमी थी या महावीर के पास किस बात का अभाव था, लेकिन दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव इसी असफलता से होता है कि हम अपने को सारा श्रम करने के बाद भी विफल पाते हैं, नहीं भर पाते हैं। ये जो विफलता है, ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये जो चिंता है, इस चिंता और दुख के विचार से ही धर्म का जन्म होता है। जो व्यक्ति मन के इस स्वभाव को समझता है कि ये भरा नहीं जा सकेगा, वही व्यक्ति धर्म की खोज में, वही व्यक्ति उस सत्य की खोज में निकलता है जो स्वयं के भीतर है। बाहर तो हम पाते हैं असफलता, क्या भीतर सफलता मिल सकती है? बाहर मांगकर तो पाते हैं कि पात्र अधूरा और खाली रह जाता है, क्या भीतर भी कोई स्रोत हो सकता है जहां पात्र भर जाए? तो लोग जो बाहर की दौड़ पर असफल होकर भीतर लौटते हैं, भीतर खोजते हैं, भीतर की संपदा की जिज्ञासा करते हैं, भीतर खोदने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां भी कुछ हो सकता है, उन थोड़े से लोगों ने एक अद्भुत रहस्य खोज लिया है, और वह ये कि जो बाहर नहीं मिलता है, वह भीतर मिल जाता है। अब तक मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में एक भी व्यक्ति ये कहने में समर्थ नहीं हुआ कि मैंने बाहर खोजा और मुझे आनंद मिला हो। मैंने बाहर खोजा और मैं तृप्त और संतुष्ट हो गया हूँ। मैंने बाहर खोजा और मैंने सफलता पा ली हूँ। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहने में समर्थ हो सका है। निरअपवाद रूप से सारी मनुष्य जाति का अनुभव यही है। लेकिन फिर भी हर मनुष्य यही सोचता है कि मैं शायद एक अपवाद हूँ,
मैं एक एक्सेप्शन सिद्ध हो जाऊं, किसी और को नहीं मिला है लेकिन शायद मुझे मिल जाए। और ये अपवाद का धोखा ही हर मनुष्य को उस यात्रा पर ले जाता है जो हजारों वर्षों से असफल है। जिस यात्रा में कोई सफल नहीं हो सका, फिर भी एक एक व्यक्ति यही सोचता है शायद मैं अलग सिद्ध हो जाऊं। सिकंदर हार गए होंगे लेकिन शायद मैं ना हारूं। अरब में एक कहावत है, परमात्मा जब लोगों को बनाकर भेजता है दुनिया में तो हर आदमी को बनाने के बाद उसके कान में एक सूत्र जरूर बोल देता है। वह ये कह देता है हर आदमी को, तेरे जैसा आदमी मैंने कोई दूसरा नहीं बनाया, तू अनूठा है। और ये बात वह हर एक के कान में बोल देता है। और ये एक बड़ा गहरा मजाक है। हर आदमी को ख्याल होता है कि मैं बिल्कुल स्पेशल हूं, मैं अपवाद हूं। जो कोई भी नहीं कर सका वह मैं कर सकूंगा, जो कोई भी नहीं पा सका वह मैं जरूर पा सकूंगा। जो किसी जीवन में संभव नहीं हुआ वह मेरे लिए संभव होगा। ये अहंकार का बोध, ये ईगो, ये अस्मिता की मैं कर लूंगा जो किसी को नहीं हुआ, फिर एक जीवन को असफल बना देती है। ये जानना जरूरी है कि मनुष्य का स्वभाव एक जैसा है, मनुष्य के स्वभाव में भेद नहीं है। और अगर मनुष्य का स्वभाव ही बाहर के जगत में असफल होने को बाध्य है तो मैं भी अपवाद नहीं हो सकता हूं। इतना चिंतन जिसके भीतर पैदा हो वह भीतर लौटने में समर्थ हो सकता है। और शायद जैसा कि हुआ आज तक, जो लोग भीतर गए हैं उनमें से भी कोई ये नहीं कह सका कि मैं भीतर गया और खाली हाथ लौटा हूं। जो भीतर गया है उसने पाया है कि वह पात्र जो हमेशा खाली था भर गया है। सिकंदर मरा, शायद आपको पता हो, जिस नगर में उसकी अर्थी निकली सारे लोग हैरान हो गए। अर्थी के दोनों हाथ उसके बाहर लटके हुए थे। हर कोई पूछने लगा कि अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए हैं हाथ, हमेशा अर्थी के भीतर हाथ होते हैं। तो जब पता चला तो ये चला कि सिकंदर ने मरते वक्त कहा था कि मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटकाए रखना, ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे हाथ भरे हुए नहीं है। लेकिन सिकंदर को मरे सैकड़ों वर्ष हो गए, उसके अर्थी के बाहर लटके हुए हाथ कौन देख पाया? किसको ये ख्याल आया कि सिकंदर एक असफलता है? किसी को भी नहीं। हमें ये भ्रम ही है कि बहुत धन उपलब्ध हो, बहुत पद, बहुत यश, बाहर के जगत में एक साम्राज्य स्थापित हो जाए, हमारी अस्मिता का तो शायद कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कमी पूरी नहीं होनी है, क्योंकि दरिद्र है भीतर और संपत्ति होती है बाहर, उसका कोई मिलन नहीं हो पाता। खालीपन है भीतर और भरते हैं जिन वस्तुओं से वह भीतर पहुंचाई नहीं जा सकती। खाली है मन अंदर और हम सोचते हैं कि बाहर से भर लें। धन को भीतर ले जाने का क्या कोई उपाय है? धन आपके भीतर कैसे पहुंचेगा? पहुंच जाएगा आपकी तिजोरी में, बैंक में, बैलेंस में, शो होगा वहां पे कितने मिलियनियर ट्रिलियनियर हो गए हो, हमारी संपत्ति बताएगी। लेकिन आपके भीतर कैसे पहुंचेगा? यश कैसे आपके भीतर पहुंचेगा? जो बाहर खोजा जाता है उसे भीतर ले जाने का कोई भी मार्ग तो नहीं है। इसलिए बाहर ढेर लगा रहता है हमारी समृद्धि का, और अंदर अंदर हम गरीब हो जाते हैं, गरीब ही रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से वर्ष हुए मैं एक किताब पढ़ता था, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एंड्रयू कार्नेगी का विषय था। तो एंड्रयू कार्नेगी जब मरा, मरते वक्त उसके पास कोई 4 अरब रुपए की संपत्ति थी। संभवतः अमेरिका में सबसे बड़ी संपत्ति उसी के पास थी। 4 अरब रुपए छोड़कर वह आदमी मरा। मरने के 2 ही दिन पहले उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक ने उसके पूछा कि आप तो तृप्त हो गए होंगे, इतनी संपत्ति आप इकट्ठा कर पाए। एंड्रयू कार्नेगी ने उदासी से कहा, कहाँ तृप्त हो गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जरा भी तृप्त नहीं हुआ हूं। 10 अरब रुपया छोड़ने का मेरा इरादा था और मैं केवल 4 अरब ही इकट्ठे कर पाया।
क्या आप सोचते हैं एंड्रयू कार्नेगी के पास 10 अरब रुपए होते तो बात क्या हल हो जाती? नहीं हल होनी थी। 10 अरब जब तक रुपए होते, कार्नेगी की आकांक्षा शायद 100 अरब रुपयों की हो जाती। जो हमारे पास है, हमारी आकांक्षा हमेशा उसके आगे निकल जाती है। मैं बहुतों को देखता हूँ, भजन सिमरन के लिए बैठते हैं। कोई 5 मिनट बैठता है, कोई 10 मिनट बैठता है, कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा। जो लोग आधा घंटा भी बैठ पाते हैं, उनको यही लगा रहता है कि अजी 2.5 घंटे बैठना था, बैठा नहीं गया। अरे मूर्खो, जो तुम आधा घंटा बैठ गए हो उसका तो शुक्र मनाओ। जो तुमने बस परमात्मा का नाम याद कर लिया, जरा एक आध मिनट के लिए बैठे, उसका तो शुक्र मनाओ। उसका तुम लोग शुक्र नहीं मनाते कि शुक्र है तेरा परमात्मा, हम थोड़ी देर बैठे तो सही। क्या पता हम बैठते और ना बैठते, किसको किसका पता। क्या पता अभी हमारा दम निकल जाता और हमें कुछ पता न चलता। फिर भी तेरी बड़ी कृपा परमात्मा, हम तेरी याद में थोड़ी देर बैठे। पर नहीं, तुम लोगों को लगा रहता है मंदी बेटा 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। अरे मूर्खों, मैंने 5-5 घंटे बैठने वाले भी देखे हैं। परेशान है, बिल्कुल कोई नींद नहीं है। बहुत से हैं मेरे पास, लोग मिलते हैं 5-5 6-6 घंटे बैठते हैं। कुछ बूढ़े हैं, कुछ 65 साल के हैं, इतनी दिन देर बैठते हैं, फिर भी उनके अंतस में कोई शांति नहीं। क्यों? क्योंकि उनको यही लगा रहता है कि कुछ कमी है। उस बात की मनुष्य कभी शुक्र नहीं करता। मनुष्य बहुत नाशुक्रा है। मैं कहता हूं, जो व्यक्ति 5 मिनट बैठने का भी शुक्र करता है कि शुक्र है परमात्मा, कम से कम बैठे तो सही। और जो व्यक्ति सिर्फ याद ही करता है कि हाँ चलो ठीक है, याद आ गई, बैठना है, तो वो भी शुक्र मनाए कि कम से कम मैंने याद तो किया। शुक्र है तेरा परमात्मा, हमने तुम्हारी याद की। बस इससे तुम देखना फिर तुम्हारा वक्त कैसे बढ़ता है। शांतमय तरीके से बढ़ो। तुमको कुछ महसूस हुआ, रूह का कुछ स्पंदन महसूस हुआ, तुम चाहते हो ये और बढ़ जाए। अरे काहे को बढ़े? पहले तुमने कुछ किया था जो जिससे तुम्हारा ये बढ़े? कुछ नहीं किया था। जिनकी भी सूरत चढ़ेगी, कुछ ना करने से चढ़ेगी। कुछ मत करो, बस बैठो। बैठना है, बात खत्म। चाहे तुम सिमरन के शब्दों के जरिए थका दो अपने आप को, चाहे तुम श्वास क्रिया के जरिए थका दो, तो मैं तुमसे कहता हूं बैठो। जो मिला है उसका शुक्र मनाओ। जो हमारे पास है, हमारी आकांक्षा हमेशा उसके आगे निकल जाती है, और तब एक भ्रम जीवन भर कायम रहता है। जीवन भर हम दौड़ते भी हैं, और हर दौड़ के बाद हम पाते हैं मंजिलें और आगे निकल गई। हम फिर हमेशा पीछे रह जाते हैं। आदमी हमेशा पीछे रह जाता है, आकांक्षा हमेशा आगे निकल जाती है, और तब गरीब भी गरीब रहता है, अमीर भी गरीब है। वे तो दरिद्र हैं ही जो सड़कों पर भीख मांगते हैं। वे भी दरिद्र रह जाते हैं जिन्हें सम्राट होने का भ्रम पैदा होता है। भीतर की दरिद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म की जिज्ञासा शुरू होती है इसी तथ्य से कि क्या ये जो भीतर हमारे एक दरिद्र बैठा हुआ है, एक भिखारी, क्या ये भिखारी मिट सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आंतरिक संपदा उपलब्ध हो और प्राण आनंद से भर जाएं? क्या ये हो सकता है कि भीतर का खालीपन मिट जाए, एक भरापन पैदा हो? क्या ये हो सकता है कि भीतर रिक्तता ना रहे, एक पूर्णता आ जाए? इस बात का विचार, इस बात की जिज्ञासा, इस बात का प्रश्न ही मनुष्य के भीतर एक नई खोज का शुभारंभ बनता है। लेकिन शायद हम पूछते ही नहीं। शायद कभी हम रुक कर 2 क्षण ठहरते भी नहीं कि जीवन की धारा पर प्रश्न कर दे, देख लें कि क्या हमने पाया है। हिसाब कर लें, कभी 2 क्षण रुक कर पीछे लौट कर देख लें। अब बहुत से लोग हैं, किसी की 10 वर्ष उम्र होगी, किसी की 60 वर्ष, लेकिन 10 वाला सोचता है कि 10 वर्षों में मैंने क्या पा लिया, और ना 60 वर्ष वाला सोचता है कि मैंने 60 वर्षों में क्या पा लिया। मेरे हाथों में क्या है? कहीं वे खाली ही तो नहीं है।
मेरी उपलब्धि क्या है? कुछ मकान मैंने खड़े कर लिए हैं, वे उपलब्धि होंगे। कुछ जमीन पर मैंने घेरा बांध लिया है, वह मेरी उपलब्धि है। कुछ संपदा मैंने बटोर ली है, क्या वह मेरी उपलब्धि है? मेरी उस उपलब्धि से क्या वास्ता है, क्या संबंध है? मौत मेरी मुझे उस उपलब्धि से दूर कर देगी। जीवन भर जिसे मैंने इकट्ठा किया था, मृत्यु उससे मुझे जुदा कर देगी। तो क्या कुछ ऐसा भी मेरे पास है जिसे मौत दूर न कर सके? अगर ऐसा कुछ भी हमारे पास है जिसे मौत दूर न कर सके, तो उसी संपदा का नाम आत्मा है। उसी संपदा का नाम परमात्मा है। जिसे मृत्यु हमसे दूर न कर सके, वही संपदा है परम आत्मा। मृत्यु की कसौटी पर हमेशा जीवन की उपलब्धि को जो कस लेता है, वह पाएगा कि जिसे उसने धन समझा है, जिसे उसने यश समझा है, जिसे उसने सोचा है कि यह मेरा पाना है, वह उसे मिट्टी दिखाई पड़ेगा। लेकिन मृत्यु की कसौटी पर हम कसते नहीं। इसीलिए आज की सुबह चर्चा में आपसे निवेदन करना चाहूँगा, फिर आने वाली चर्चाओं में उस पर विस्तार से बात कर सकेंगा। मृत्यु की कसौटी ही सबसे बड़ी कसौटी है मनुष्य के समक्ष, जिस पर वह कसकर देख ले कि उसके पास सोना है या मिट्टी। जो चीज मृत्यु की कसौटी पर व्यर्थ हो जाती हो, उसे वह जान ले कि वह मिट्टी है। क्योंकि मृत्यु की ताकत केवल मिट्टी पर ही चल सकती है। जीवन पर मृत्यु की कोई ताकत नहीं चल सकती। अगर हमारे पास कोई जीवन की संपत्ति हो, तो मृत्यु वहां हार जाएगी और जीवन व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास तो जो भी है, वह सब मृत्यु की कसौटी पर मिट्टी सिद्ध होता है। देखा नहीं तुम लोगों ने, मिट्टी ही सिद्ध होता है। फिर भी लेकिन हम अंत घड़ी तक उसी को सोचे चले जाते हैं। शायद कभी ख्याल पैदा नहीं होता, शायद सभी लोग एक दौड़ में हैं, इसीलिए ख्याल पैदा नहीं होता। हम इतने लोग हैं, अगर हम सभी एक ही बीमारी से परेशान हो जाएं, तो थोड़े दिनों में हमें उस बीमारी का पता होना बंद हो जाएगा। क्योंकि सभी उस बीमारी में होंगे। बीमार का पता चल सकता है। अगर एकाध बीमारी में हो, पूरी मनुष्य जाति एक रुग्णता से पीड़ित हो, तो पता चलना मुश्किल हो पाएगा। पाएगा ही। मैंने सुना है, एक गांव में दो कुएं थे। उस गांव का कुआं था और एक राजा के महल का। एक जादूगर उस गांव से निकला और उसने गांव के कुएं में कुछ छिड़क दिया और कहा कि अब जो भी इसका पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। मजबूरी थी, लेकिन सांझ तक लोगों को पानी पीना ही पड़ा। प्यासे वे कब तक रहते? और धीरे धीरे पूरा गांव पागल हो गया। सिर्फ राजा, उसका वजीर, उसकी रानी पागल नहीं हुए। उनका कुआं अलग था। लेकिन सांझ को गांव के जो सारे लोग जो पागल हो गए थे, वे ये विचार करने लगे कि मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। चूंकि राजा पूरे गांव से अलग मालूम पड़ने लगा, पूरा गांव पागल हो गया। सांझ उन्होंने महल के सामने बड़ी सभा इकट्ठी की और उन्होंने विचार किया कि पागल राजा को गद्दी से उतारना पड़ेगा। पागल राजा के नीचे नहीं रहा जा सकता है। राजा बहुत घबराया। वह अपनी छत पर खड़ा था। उसने अपने बूढ़े वजीर को कहा कि अब क्या किया जाए। पूरा गांव पागल हो गया है, लेकिन चूंकि पूरा ही गांव पागल हो गया है, इसीलिए ये भी मानने को कौन राजी होगा कि वे पागल हैं और हम ठीक हैं। वजीर ने कहा, अब एक ही रास्ता है अपने को बचाने का, हम भी उसी कुएं का पानी पी लें। वे भागे हुए गए। उन्होंने उस कुएं का पानी पी लिया। फिर उस रात उस गांव में बड़ा जलसा हुआ, जश्न मनाया गया। सभी लोगों द्वारा राजा के गले में हार पहनाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि राजा का दिमाग भी ठीक हो गया है। चूंकि सारा गांव पागल था, मनुष्य की पूरी पीढ़ियां बाहर की दौर की रुग्णता से पीड़ित हैं। इसलिए जब कभी कोई आदमी एकाध भीतर की बात कहता है, अंदर की बात कहता है, तो वह हमें पागल ही मालूम पड़ता है। हम गांधी को अकारण गोली नहीं मार देते। ये जिन्हें हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, ऐसे ही नहीं गोली मार देते। ये किसी एकाध गोडसे का सवाल नहीं है कि कोई गोली मार देता है।
हम क्राइस्ट को ऐसे ही सूली पर नहीं लटका देते। ये कोई 2 4 10 पागलों का काम नहीं है। हम सुकरात को ऐसे ही जहर नहीं पिला देते हैं। इसके पीछे बुनियादी कारण है, ये लोग हमें पागल मालूम पड़ते हैं। ये लोग हमारे बीच के नहीं मालूम पड़ते, ये आउटसाइडर्स मालूम पड़ते हैं। हम एक दुनिया में हैं, ये कुछ अलग आदमी मालूम पड़ते हैं। ये लोग कुछ गड़बड़ मालूम पड़ते हैं, अजनबी मालूम पड़ते हैं। ये हमारे बीच रहे तो हमें मालूम होता है कि ये सारे जीवन को गड़बड़ कर देंगे। इनकी बातें कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ती, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि हम में से कोई एक उठे और इनको समाप्त कर दे। इधर 10,000 वर्षों में हमारे भीतर जो स्वस्थ आदमी था वह हमें पागल मालूम हुआ, क्योंकि हम सारे लोग एक बहुत गहरी पागल दौड़ में हैं। हमारी दौड़ का अंत तक कोई सिलसिला नहीं टूटता है। आखिर क्षण तक भी हम वही सोचे चले जाते हैं जिसका जीवन की गहराइयों से कोई भी नाता नहीं है। जिसका जीवन की गहराइयों से नाता है, उसकी छाया भी हमारे जीवन में कभी नहीं उतरती है। एक धनपति बीमार था, मरणासन्न था, अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। जीवन भर धन और धन उसकी दौड़ रही थी। कभी उसने और तरफ आंख उठाकर देखा हो, ये भी उसके गांव के लोगों को पता न था। वह मर रहा था, आखिरी क्षण थे। उसने आंख खोली और अपनी पत्नी को पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? पत्नी के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। ये पहला मौका था कि उसने किसी के बाबत कुछ पूछा था। ये पहला मौका था उसने प्रेम दर्शाया था। शायद आखिरी क्षणों में उसके हृदय में प्रेम उठा है। वह अपने लड़कों की बाबत पूछ रहा है। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आप चिंता न लें, बड़ा लड़का आपके पास बैठा हुआ है। उसने पूछा, और इससे छोटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, वह भी मौजूद है। उससे छोटा? उसके 5 लड़के थे। उसने कहा, सबसे छोटा कहाँ है? वह भी आपके पैर तले मौजूद है, आप चिंतित ना हो। सब मौजूद हैं, आप घबराएं ना। वह आदमी जो मरने के करीब था उठकर बैठ गया और उसने कहा, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा होगा? अगर ये 5 ही यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है भैया? पत्नी भूल में थी। वह सोचती थी शायद प्रेम की वजह से याद आ रही है। वह आदमी इसका पता लगा रहा था कि इस वक्त भी कोई दुकान पर मौजूद है या नहीं। ये पूछकर वह आदमी मर गया। ये वह पूछा कि दुकान पर फिर कौन बैठा हुआ है, और वह आदमी मर गया। इस आदमी के बाबत हम क्या सोचेंगे? ये आदमी कितना दीनहीन आदमी था। इस पर कितनी दया आए उतनी ही थोड़ी है। उसका जीवन कैसा जीवन रहा होगा? मृत्यु के क्षण में भी न तो प्रेम था, न प्रार्थना थी, न परमात्मा था। पैसा था, और ये स्वाभाविक है, जिसकी जीवन की पूरी धारा पैसे से जुड़ी रही हो, अंतिम क्षण में वह प्रेम से जुड़ भी नहीं सकता। चित्त तो एक श्रृंखल है, एक कंटिन्यूटी है। गंगा बह रही है। कोई अगर ये कहे कि हिमालय पर तो गंगा गंदी होती है, प्रयाग में गंदी होती है, अपवित्र होती है, सिर्फ काशी के घाट पर आकर पवित्र हो जाती है, आगे फिर अपवित्र हो जाती है, तो हम कहेंगे तुम पागल हो, क्योंकि गंगा तो एक सतत धारा है। ये नहीं हो सकता कि काशी के पहले अपवित्र हो, गंदी हो, काशी के बाद फिर अपवित्र हो जाए, सिर्फ काशी के घाट पर पवित्र हो उठे। ऐसा कैसे होगा? धारा तो जो पहले है वही काशी के घाट पर है, वही काशी के आगे है। चित्त भी एक सतत धारा है। अगर जीवन भर वह बाहर की तरफ घूमता रहा हो तो यह असंभव है कि अंतिम क्षण में वह अंतस की तरफ घूम आए। अगर जीवन भर उसने पैसे को केंद्र बनाया हो तो यह असंभव है कि वह कभी प्रेम को केंद्र बना ले। और जिस जीवन में प्रेम केंद्र नहीं बनता, प्रेम है आंतरिक संपत्ति, पैसा है बाह्य संपत्ति। इसीलिए आप देखकर हैरान होंगे इस बात को कि जो आदमी पैसे के लिए जितना आतुर होगा, उसके जीवन में प्रेम उतना ही कम होगा। ये बिल्कुल अनिवार्य है। जिसके जीवन में जितना प्रेम होगा, पैसे पर उसकी अकड़ उतनी ही कम हो जाएगी। प्रेम और पैसे की पकड़
दोनों एक साथ साथ कभी नहीं हो सकते हैं। ये महावीर और बुद्ध हमें धन छोड़ते दिखाई पड़ते हैं। लोग सोचते होंगे ये त्याग कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में मामला दूसरा है। मेरी दृष्टि में इन्हें प्रेम की संपत्ति मिल गई, इसीलिए पैसे की संपत्ति का अब कोई सवाल नहीं। इन्होंने बड़ी संपत्ति पाली, इसीलिए ये छोटी संपत्ति छूट रही है। अगर किसी को हीरे जवाहरात मिल जाएं और वह हाथ के कंकड़ पत्थर फेंक दे, इसको त्याग कौन कहेगा? कंकड़ पत्थर फेंक देगा इसलिए कि उसे हीरे मिल गए हैं। जिसे प्रेम मिल जाता है उसे पैसा व्यर्थ हो जाता है, और जिसे प्रेम नहीं मिलता उसे पैसे के अतिरिक्त कोई सार्थकता नहीं है। जीवन में एक ही सार्थकता है, पैसा। और पैसे के इर्द गिर्द जीवन घूमता हो तो मन का पात्र अधूरा रह जाएगा, निश्चित रह जाएगा। और तब होगा दुख पैदा, तब होगी पीड़ा, तब लगेगा सब व्यर्थ है। तब उदासी चित्त को घेरेगी, संताप मन पर छाया डालेगा, और हम सबके मन पर वह डाले हुए है। हमारे जीवन में ना तो कोई आनंद है, ना कोई उत्फुल्लता है। क्या है कारण इस बात का? कारण एक ही है, हमारे जीवन के वृत्त को बाहर के केंद्र पर घुमा रहे हैं। जो भीतर की आंतरिकता में प्रवेश पाना चाहिए था, वह केवल बाहर के गली कूचों में भटक रहा है। और जो संपत्ति स्वयं के पास थी, उसे देखे बिना वह द्वार द्वार पर भीख मांग रहा है। और जिसे हम अपने में ही खोज कर पा सकते थे, उसके लिए हम हजारों हजारों मील की यात्राएं कर रहे हैं और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। थक जाते हैं पैर एक दिन, घबरा जाती है तबीयत, मौत करीब आने लगती है और आंखें आंसू से भर जाती हैं, और लगता है सब व्यर्थ हो गया। ये लगना स्वाभाविक है। और तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। भीतर की यात्रा कब और कैसे शुरू होती है, आत्मा से परमात्मा होने की यात्रा कब और कैसे शुरू होती है, इसके बारे में चर्चा मैं कल की सत्संग वीडियो में करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहिए। भजन और सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। करना क्या है? चौकड़ी मारकर बैठे या टांगे सीधी कर कर बैठे, सोफे पर बैठे, बेड पर बैठे, जमीन पर बैठे, छत पे बैठे, पेड़ पर बैठे, मेरे चाहे पहाड़ पर बैठे, जहां मर्जी बैठे, तो भाई आपने आंख बंद कर लेनी है और अपने शब्दों का जाप निरंतर चालू कर देना है। जाप करने से क्या होगा? एकाग्रता आएगी। दोनों आंखों के बीच में देखते रहना है, जोर नहीं डालना है, आंखें हिलेंगी, हिलते रहना है, अपने शब्दों का जाप शुरू कर देना है। धीरे धीरे बड़े प्रेम से जाप शुरू कर देना है। इससे क्या होगा? मन शांत होकर एकाग्र हो जाएगा। मन में सिर्फ जाप के शब्द ही चलेंगे। दूसरे कदम पर क्या करना है? तुम लोगों ने ये जाप बंद कर देना है। उस वक्त तुम लोगों ने सिर्फ शब्द धुन सुननी है या प्रकाश देखना है। किसी को अगर नहीं शब्द धुन सुनाई देती, प्रकाश नहीं दिखाई देता, कोई चिंता नहीं, बस बैठे रहो। मतलब कि पहले चरण में शब्दों का जाप, दूसरे चरण में शब्दों का जाप बंद कर देना है और चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है बिना हिले डुले। बस इतना सा ही काम करना है। अगर ये कर लोगे फिर बात बन जाएगी। रोज रोज करने से, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट बढ़ाने से आपका अभ्यास बनता जाएगा और आपको कुछ कुछ आभास और अनुभव होने भी लगेंगे। अनुभव होने लगे, पचा ले, नहीं पचाओगे अहंकार पैदा होगा, मैं बढ़ेगी अपनी, परमात्मा की मैं छोटी होएगी, तो भाई वो अनुभव रुक जाएंगे। जो आपका मार्गदर्शक है उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। बाकी आप लोगों की अपनी मौज है, जो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। एक और प्रक्रिया बताया करता हूँ श्वास क्रिया की। ये भी आपका शरीर शांत करने के लिए है, मन को एकाग्रता प्रदान करने के लिए है। करना क्या होता है? नाक से सांस लेना है लंबा और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। सांस रोकनी नहीं है। जैसे आप साधारण नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ देते हैं, और इस प्रक्रिया में लंबा गहरा सांस लेना और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट करें। जब 15 से 20 मिनट कर लें, उसके बाद से एकदम शांत होके बैठ जाना है।
शरीर हिले हिलने देना है, कंपता कंपता रहे, सर घूमे घूमता रहे, रीढ़ की हड्डी में से कुछ घूमता हुआ महसूस हो, होने दो। ये सब आम बातें हैं। मरने से डर लगे लगने दो, घबराहट हो होने दो। कुछ नहीं होता, ना कुछ होने वाला है। कोशिश करें ज़्यादा गर्मी में ना बैठें, थोड़ा ठंडक में बैठें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में शरीर को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। नुकसान पहुंचेगा तो आप भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे या आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। ये प्रक्रिया कोई भी कर सकता है। जिनको नींद नहीं आती, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और जो सोचता है कि मैं थोड़ा अपसेट हूँ मेंटली, जिनका दिमाग ख़राब है, वो अपने हिसाब से सोचते होंगे, वो व्यक्ति इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें, हार्ट पेशेंट इसको ना करें, और जिनको सांस की समस्या है वो भी ना करें। एक दो सांसें लेकर देख लें हार्ट पेशेंट और सांस वाले पेशेंट। अगर दिक्कत हो, दर्द हो, पहली बार में ही दो तीन सांसें लेने से ही लंबे लंबे बिल्कुल बंद कर दें। फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रक्रिया को करने की। फिर आप चुपचाप मौन होकर शांत होकर बैठे रहें। जो होगा सो होगा, बिना हिलुडले बैठे रहें। और भाई अमल कर लिया करो। बार बार वही वही बातें तुम कॉल पर पूछते हो। अरे भाई कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी में समस्या है आध्यात्म में। वही वही चीज़ें जो रोज़ रोज़ बता दिया करता हूँ, फिर आप लोग वही वही पूछते हो। और हाँ, अगर किसी को हालचाल ही पूछना है फिर भी कोई बात नहीं, बहाना ही ढूंढना है फिर भी कोई बात नहीं, 2-3 मिनट कर लिया करो बात, क्या हो जाएगा। तुम लोग सहारा ढूंढते हो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बाकी आप लोग आनंदित रहे। बाकी ये तो थी श्वास क्रिया, तो इससे भी आप लोग अपने भीतर पहुंच सकते हैं। इससे भी शब्द धुन और प्रकाश दिखाई सुनाई दे सकता है। जिन्होंने करना हो कर लें, जिन्होंने नहीं करना हो वो आनंद में रहे। आनंद ज़रूर है, आनंद नहीं रुकना चाहिए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। बाकी आज के लिए बहुत बोल चुका। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पर पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करें। बहुत सारा फ़ायदा होगा आप लोगों का। पुरानी वीडियोस में भी बहुत सारी आपको बातें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके लिए उपयोगी होंगी, आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाने में सहायक होंगी। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला हो। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05 के लिए। इंडिया का टाइम है, भारत का टाइम है। 5:05 पर सत्संग डलता है। जिन्होंने भी सुनना बड़ी खुशी खुशी से सुन सकता है। बाकी शेयर करना हो कर दिया करें, नहीं होता है तब भी आनंद ही लीजिए। आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने भीतर उतरने के लिए। बस सत्संग लगाकर छोड़ दें, आंख बंद करके लेट जाएं या बैठ जाएं, अपने आप ही भीतर उतरते चले जाओगे। और आप लोग अपने बहमों भरमों से दूर आने के लिए, प्रश्नों के जवाब लेने के लिए भी इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। जैसा मर्जी आप चाहें आप ले सकते हो, पर मेरी बातों को ऐसे ही नहीं मान लेना है। अमल किया करें, प्रैक्टिकल किया करें। अभ्यास करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। पर फिर भी आनंद ज़रूर लें। और किसी से अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होता वो चिंता न लें, सब बढ़िया है। आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। कोई भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।